सो हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नोवा एग्रीटेक आईपीओ में जिन भी इन्वेस्टर्स ने अप्लाई किया था उनको अगर यहाँ पर आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट नहीं मिला है तो उनको रिफंड कब तक मिलने वाला है, साथ में जिनको अलॉटमेंट मिल गया है उनको लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी चाहिए ताकि उनको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और यहाँ पर उनको होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ये कोई एडवाइस वीडियो नहीं है दोस्तों, आप अपनी रिसर्च के बेस पे यहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हैं। तो मैं पहले बता देता हूँ कि जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है उनकी रिफंड की डेट थी जो ऑलरेडी निकल चुकी है, वो है यहाँ पर ट्यूसडे जनवरी 30। लेकिन इसमें अगर आपका अभी तक रिफ़ंड नहीं आया है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। कई बार जो रिफ़ंड की डेट होती है उससे 1 या 2 दिन ऊपर भी चल जाता है, 1 से 2 दिन का टाइम और एक्स्ट्रा लग जाता है रिफ़ंड आने में। मेरे भी कुछ अकाउंट्स में यहाँ पर रिफ़ंड आ चुका है, किसी के अंदर रिफ़ंड नहीं आया है, बट मुझे उस चीज़ की कोई चिंता नहीं है क्योंकि ये जनरली होता है आईपीओ में कि अगर आपका रिफ़ंड नहीं आया तो आप 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा वेट कर लीजिए। जिस दिन की डेट होती है रिफ़ंड की उसमें 1 से 2 दिन के बाद में आपका रिफंड जरूर यहाँ पर इनिशिएट कर दिया जाता है, तो 3 दिन के अंदर आपका रिफंड यहाँ पर जरूर आ जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ जिनका उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिला है उनको लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी चाहिए। आज 31 जनवरी को इसकी लिस्टिंग है और कल 1 फरवरी को आपको पता होगा कि बजट आने वाला है। जब भी बजट आता है तो मार्केट हमेशा फेयर जोन के अंदर होता है, तो 30 जनवरी को भी मार्केट यहाँ पर गिरा हुआ था और चांसेस यही है कि 30 जनवरी को भी मार्केट यहाँ पर फेयर जोन में रहेगा और मार्केट यहाँ पर गिरा हुआ रहने के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं तो जिनको अलॉटमेंट मिला है उनकी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम का ही सारा खेल है। देखिए, जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम लास्ट कुछ दिनों से स्टेबल था 23 यानी लास्ट के 4 और 5 डेज से स्टेबल ग्रे मार्केट प्रीमियम था। कल अचानक फॉल देखने को मिला है ग्रे मार्केट प्रीमियम में, लगभग 25% का अचानक यहाँ पर फॉल देखने को मिला है इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम में। तो मैं अगर ये कहूँ कि अगर मान लो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आपने अप्लाई करते टाइम पे 25% होता तो आज यहाँ पर अगर ये 25% गिरता तो आपका इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम होता 0%। इसलिए मैं किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते टाइम पे एक ही बात बोलता हूँ कि अगर उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 20% से ऊपर है और वो मेन बोर्ड आईपीओ है तो ही आप उसके अंदर अप्लाई करिए, अदरवाइज उस आईपीओ को यहाँ पर आप इग्नोर कर सकते हैं, वो एक रिस्की आईपीओ हो सकता है। तो यहाँ पर ग्रे मार्केट फॉल का कारण बता देता हूँ और अब आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रे मार्केट फॉल का रीज़न ये है दोस्तों कि कल एक न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी यहाँ पर ट्विटर के ऊपर, मैंने देखा था कि यहाँ पर सर्च कंडक्ट हुई थी 24 जनवरी को कंपनी के प्रेमाइज के अंदर, जहां पर यहाँ पे कुछ चीज़ों को यहाँ पर सीज कर दिया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, कुछ फाइल्स को, केस को, रिसिप्ट बुक्स को, कंप्यूटर सीपीयू को। समन वाज इशूड ऑन 25 जनवरी टू 1 एक्स एम्प्लॉई एंड एमडी ऑफ द कंपनी टू अपीयर बिफोर द डिप्टी डायरेक्टर APSDRI विजयवाड़ा AP ऑन 27 और 29। ये न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी कि यहाँ पर कुछ रेड पड़ी है जिसकी वजह से कुछ फाइलों को यहाँ पर चेक किया जाएगा, कुछ चीज़ों को यहाँ पर चेक कर दिया जाएगा। तो इस नेगेटिव न्यूज़ की वजह से, इस नेगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट सीधा सीधा यहाँ पर पड़ा है ग्रे मार्केट प्रीमियम पर, जिससे उन लोगों को यहाँ पर लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है जिनको यहाँ पे आईपीओ अलॉट हुआ है, क्योंकि जहाँ पर इसकी लिस्टिंग होने वाली थी 23 जहाँ इसकी लिस्टिंग होने वाली थी 64 पे, वो लिस्टिंग होती दिखाई दे रही है 54 पे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर हमें मान लो सपोज करो कि इसी ग्रे मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिस्टिंग हो जाती है, अगर ये जो नेगेटिव न्यूज़ है इसके अकॉर्डिंग, तो अगर हम 54 के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक लोट पर कितना प्रॉफिट होने वाला है, जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। एक लोट में 365 शेयर है और 13 यहाँ पर आपके ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 5,000 रुपये के आसपास आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग यहाँ पर आपका अगर ये रेट नहीं पड़ रही थी और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था पहले, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखें तो आपको लगभग 8,000 रुपये के आसपास, 7,000 के आसपास प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कंपनी के ऊपर तो कुछ यहाँ पर इस तरह का एलिगेशन लग चुका है, तो जब इस तरह का कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो सीधा सीधा उसके शेयर प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप इसको ऑपरेटर का गेम समझो या रियल न्यूज़ समझो, वो कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में अभी तक कोई भी ऑथेंटिकेट सोर्स से पूरी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आई है। तो यहाँ पर आप सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा कि आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जब भी इस तरह की कोई कंपनी होती है जो एलिगेशंस लगते हैं जिस तरह के, तो आप यहाँ पर, हम छोटे इन्वेस्टर होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो यहाँ पर रिस्क ना लेने की बजाय आप जो भी आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं 4,000 रुपये के आसपास का या 5,000 रुपये के आसपास का, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके इस आईपीओ से निकल सकते हैं। यानी कि अगर आपको यहाँ पर 31% के आसपास लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, यानी कि 54 पे अगर इसकी लिस्टिंग होती है तो आप इसको, जैसे 50 से लेकर 60 के बीच में लिस्टिंग होती है, तो आप यहाँ पर लिस्टिंग गेन लेके एग्जिट हो सकते हैं। 365 शेयर है एक लोट के अंदर, एक बार में पूरे के पूरे शेयर को ना निकाल के थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर आप शेयर को निकाल सकते हैं। एक बार में 20 निकाल दिए, फिर 30 निकाल दिए, फिर 40, 50,
100 ऐसे करके आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर शेयर्स को आप निकाल सकते हैं और एवरेजिंग करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कंपनी अच्छी थी, बट यहाँ पर जो नेगेटिव न्यूज़ आई है उसका इम्पैक्ट ग्रे मार्केट पे पड़ा है, लिस्टिंग पे पड़ा है। तो मे बी हो सकता है इसकी प्राइस लिस्टिंग के बाद में और डाउन चली जाए, मे भी हो सकता है लिस्टिंग के बाद में प्राइस ऊपर चली जाए, क्योंकि अगर डाउन चली जाती है तो जो न्यूज़ फैली है उसकी वजह से ऑपरेटर्स यहाँ पे नीचे के लेवल पर हो सकता है इसको बाय कर ले। अगर वो नीचे के लेवल पे इसको बाय करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको बाय करेंगे और वो जैसे ऊपर जाएगा वो इसको बेच देंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे नीचे जाता है, डाउन जाता है, तो एकदम बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करके आपको यहाँ पर सेल करना है। अगर ऊपर जाता है तब भी आपको वेट करना है, वेट करने के बाद में यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर आपको यहाँ पे सेल कर लेना है। तो आपका जो 31% का जो प्रीमियम है वो हो सकता है अगर ऊपर जाने के बाद में आपका एवरेज करके 41% 40 के आसपास यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप अभी बने रहने का डिसीजन नहीं ले सकते, और क्योंकि कंपनी की जो नेगेटिव न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा शेयर मार्केट प्राइस के ऊपर पड़ने वाला। तो ये स्ट्रेटेजी आप लगा सकते हैं कि प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। बाकी जिनको आईपीओ नहीं मिला है उनको यहाँ पर भी फ्रेश एंट्री लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो कभी इस तरह की कंपनीज के अंदर एंट्री लेता ही नहीं हूँ जो जिन पे इस तरह के एलिगेशंस में वो फंसी रहती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा